हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, एज यू कैन सी द सेटअप, हम यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और बहुत अरसे बाद हम यहाँ एटलीस्ट आफ्टर 2 मंथ्स में बी सो हम यहाँ पे जो है कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। और कैंडल वैक्स में एज यू नो, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोग को पता है कि कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए जानने की मैं यहाँ कोशिश करूँगी। ठीक है, सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। चैनल में बने रहना है क्योंकि मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस भी देने वाली हूँ जो वो एग्जैक्टली कहना चाहते हैं। ठीक है, और गाइज पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे स्क्रीन पे फ्लैश हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, वो पेड रहेगी। ओके, मिनिमल कॉस्ट पे ही है, ज़्यादा नहीं है। ओके, सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, जब तक मैं अपना सेटअप तैयार करती हूँ, आप लोग प्रेयर कीजिएगा। ओके, और देखते हैं आप लोग के लिए क्या आता है। मैं कैंडल लाइट करती हूँ। ओके, ठीक है। सो गाइज, आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है। 1 सेकेंड। ठीक है, आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा। ओके, अपने पर्सन का कितनी बार नाम लेंगे आप? 3 बार नाम लेंगे और इस फ्लेम पे फोकस करते हुए अच्छे से विजुलाइज कीजिए उनका चेहरा। देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। आई होप आपने नाम ले लिया होगा। अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, सो देखते हैं। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले तो मैं बाकी कुछ कहने से पहले गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर आप लोगों को ज़रा भी ये डाउट है ना कि हम लोगों के बीच में कोई और तो नहीं है या किसी और से बात तो नहीं कर रहे, या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई और आ रहा है और आप ये डर रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं गलत फहमियों में ब्रेकअप ना कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों का जो कनेक्शन है वो मुझे डिवाइनली प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों के बीच में कुछ नहीं होगा और आप लोगों के बीच में कोई देयर इज़ नो थर्ड पार्टी इन अमंग्स यू। ओके, तो कुछ कोई नहीं है आप लोगों के बीच में और कोई थर्ड पार्टी का ऐसा कोई प्लानिंग्स भी नहीं है। ये आपके ही हैं। हाँ, इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कि ज़्यादा बात ना कर पाना, जल्दी से बात ना करना, जल्दी से मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, जल्दी से बैठ के टाइम स्पेंड ना करना, तो थोड़ी स्लो एनर्जी ज़रूर है इनकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। हो सकता है ये अपने किसी काम में इन्वॉल्व है। अच्छा, इनकी लाइफ में ना मल्टीपल वर्क्स है जिसकी चलते ये आपको टाइम नहीं दे पाते। अगर आप लोगों के मन में ज़रा भी ये शिकायत है कि मुझे टाइम नहीं देते हैं, कहीं कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं है, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये इंसान की लाइफ में ना मल्टीपल टास्क है, कभी ने कुछ करना है, कभी ने कुछ करना है, और इस वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पाते। बट यहाँ पे पर्सनल किसी अदर पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। इनकी लाइफ ही बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है, डमाडोल सी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत दुनिया भर के काम है भाई इस इंसान के पास, और इस वजह से ना ये थोड़ा इमोशनली विड्रॉल भी होने लगे हैं। मतलब कि ऐसा होता है ना कई बार कि जब इंसान पे 100 काम हो ना, तो ऐसा मन करता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए बेकांत चाहिए, एक बोरिंग सी ज़िंदगी चाहिए। एक वक्त के बाद लगने लगता है कि काश मेरे को 2-4 दिन ऐसे मिल जाए जिसमें मैं अच्छे से बोर हो जाऊँ, मतलब मेरे पे किसी तरह के कोई काम ना हो, बस मैं सोऊँ, उठूँ, फ़ोन चलाऊँ, नींद मारूँ, आराम करूँ, घूमने जाऊँ। तो कई बार एक बोरिंग ज़िंदगी भी जीना ना इंसान का एक वो हो जाता है, मतलब एक नीड हो जाती है, और ये बहुत दिनों से उसी बोरिंग ज़िंदगी का इंतज़ार कर रहे हैं। बट अगर मैं आपके लिए फीलिंग्स की बात करूँ ना, मैं गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, इस पर्सन को खुद भी पता है कि हाँ जी, वो आपको वक्त नहीं दे पा रहा है और इन्हें इस चीज़ की माजरत भी है कि हाँ, मैं इस इंसान को वक्त नहीं दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की इन्हें माजरत भी है। बट टू बी ऑनेस्ट, देखो मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, टू बी ऑनेस्ट ये इंसान आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे। मतलब ज़्यादा नहीं सोच रहे का मतलब ये नहीं है कि इन्हें मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं है या प्यार कम हो गया है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि जब दुनिया भर का काम आसपास होता है ना, तो फिर बस एक ही चीज़ फील होती रहती है कि यार मुझसे वक्त नहीं दे पा रही या दे पा रहा। लेकिन ये नहीं होता कि तड़प रहे हैं,
हैं, ये हो रहे हैं भाई। जब काम ऐसे सोचे कि भाई देखो, अगर आप लोगों को अपने पर्सन की याद आ रही है ना, लेकिन आपके पास आपका है नेक्स्ट डे एग्ज़ाम और आपके अपने पर्सन से भी बात नहीं हुई है और आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम भी है, तो आप पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग अपने पर्सन की तरफ से अपने आप हट जाएगा। इन केस अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आपकी कोई पढ़ाई नहीं होती, तो आप उसी पर्सन को याद कर करके बिस्तर में मुँह छुपा के रो रहे होते। लेकिन आपका कल एग्ज़ाम है, इसी वजह से क्या होता है कि पर्सन बात नहीं कर पा रहे, उनकी याद भी आ रही है, तब भी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता है एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम की चिंता ज़्यादा रहती है। इससे ये जज नहीं होता कि पर्सन के लिए प्यार कम हो गया, ये जज नहीं होता। कई बार अदर काम की वजह से अदर काम ज़रा प्रायोरिटी पे आ जाते हैं, बस वही चीज़ है। ठीक है, इमेजिन कीजिए, मैं रुक के बोलती हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, जो प्यार करता है वो तो हर वक्त याद करता है। मैं आपको खुद ही एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इमेजिन कीजिए, मतलब भगवान ना करे, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है। आपको अपने पर्सन की भी बहुत याद आ रही है क्योंकि उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन सडनली आपकी मदर की तबीयत ख़राब होगी, माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई है, भाई बहन को कहीं चोट वोट लग गई है, तबीयत ख़राब हो गई है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? क्या उस टाइम भी आप अपने पर्सनल के लिए बैठ के रो रहे होंगे क्या कमरे में? नहीं ना, आपकी उसी वक्त प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। उसी वक्त आपको अपने पर्सन से दिमाग एकदम से हट जाएगा और आप कहाँ भागेंगे? अपनी मदर को देखने के लिए, अपने भाई को, बहन को देखने के लिए कि भाई ये सही होना चाहिए, ये होना चाहिए। उस टाइम आपके पर्सन आपको याद तो आएंगे, पर आप उनके लिए तड़प नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपकी तड़प ये ज़्यादा हो रही होगी कि मेरी मदर ठीक हो जाए। समझ में आ रही है ना? तो प्रायोरिटी चेंज हो गई ना 2 मिनट के लिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने पर्सन से प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं होता। कई बार सिचुएशन के आधार पर प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, बट इससे ये जज नहीं होता। ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन की थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ चेंज है, लेकिन इससे ये जज नहीं होता कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई और है इसलिए ये आपसे बात नहीं करते। इनकी प्रायोरिटीज़ चेंज है, इनकी लाइफ में ना इतने सारे मल्टीपल वर्क्स हैं कि वहाँ से दिमाग नहीं हटा पाते, और इन्हें यही माजरत होती रहती है, रिग्रीट होता रहता है कि भाई मैं इस इंसान को वक्त नहीं दे पा रही या दे पा रहा, ठीक है। बस वही चीज़ का इन्हें बुरा लगता है, ठीक है, वही चीज़ है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि हाँ, प्यार करते हैं, मोहब्बत है, बस वक्त नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा ही आपके बारे में इतना सोच ही नहीं रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो ये उनकी फीलिंग्स है। तो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी। ओके, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। चैनल मैसेजेस क्या हैं? ओके, सो लेट्स सी। ओके, बस प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनके जो पर्सन हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। गिव मी वन कार्ड प्लीज़। ओके, हमारे पास है आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि कई बार इनका ये सोचते हैं कि आपको वक्त तो दे नहीं पाते, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप चिढ़ के इन्हें छोड़ के चले जाए। इससे कभी खुद भी डिस्टेंस बनाने लगते हैं, तो इन्हें कई बार डर लगता है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज लेट यू गो। सो ये कहना चाहते हैं कि आपको आइडिया भी नहीं है कि आपसे ये जो बात नहीं कर पाते हैं और ये आपको कई बार छोड़ के दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो ये कितना मुश्किल होता है इनके लिए भी, लेकिन इन्हें करना पड़ता है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो हो सकता है इन्होंने आपको कई बार ये झूठ भी बोले हैं कि जैसे कि ये सोना चाहते थे, ये थक के चूर हो गए थे और ये सोना चाहते थे, बट आपको ये बुरा ना लग जाए कि तुम पूरे दिन बात नहीं करते, उसके बाद थक के चूर होकर सो जाते हो, मेरी याद नहीं आती क्या। तो इसलिए कई बार झूठ बोल देते हैं कि मुझे कुछ काम है, लाइक इस तरीके के इन्होंने झूठ बोले, तो इन्हें इस चीज़ की रिग्रेट भी है। मैं भी थोड़ी देर पहले रीडिंग के दौरान कह भी रही थी कि इन्हें रिग्रेट है कि आपसे बात नहीं कर पाते। ओके, हमारे पास है फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। सो गाइज, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि
कई बार इनको शायद कुछ पता है, कुछ से पता है आपकी तरफ से, है ना, तो इन्हें बुरा लग रहा है इस चीज़ का। ओके, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो यहाँ पे कई बार ये भी सोचते हैं कि वक्त तो ये आपको दे नहीं पाते हैं, एंड यू डिजर्व्स बेटर देन हिम या हर, तो इसलिए कई बार सोचते हैं कि छोड़ देते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें आपकी याद नहीं आती, हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को गाने वगैरह गा के भी शेयर किया हो। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कई बार आपको बहुत याद किया है, और म्यूज़िक में जो अल्फाज होते हैं उसमें इन्हें कई बार आपकी याद आती है। आई लव यू बोलते हैं डायरेक्ट, इससे ज़्यादा मैं क्या मैसेज निकालूँ, ये इंसान डायरेक्टली आपको आई लव यू बोल रहा है, बोल रही है, जो भी एक जेंडर है, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। ओके, वन नंबर से रहता है आई विल वेट फॉर अ साइन फॉर यू। तो हो सकता है अगर गुस्से में आप भी इन्हें किसी भी तरह के कोई मैसेजेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें अब थोड़ा सा ये डर लगने लगा है कि कहीं आप इनसे चिड़चिड़ा के इनसे मूव ऑन ना करने लग जाए, इन्हें छोड़ के ना चले जाए। तो ये आपके साइन का वेट कर रहे हैं कि कैसा ना कैसा ये इन्हें साइन मिल जाए कि हाँ आप आज भी इन्हें याद करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उतनी ही, ठीक है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।